कभी कभी दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, कोई वजह भी नहीं होती या कुछ हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, दिमाग में बातें आने लगती हैं। तो फिर उससे निकलने के लिए हमें बस यही चाहिए कि थोड़ा सा दुआ पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा नहीं सॉरी बहुत ज़्यादा दुआ पढ़ना चाहिए, फ़ोकस करना चाहिए दुआ पे। और मैं मुझे जब ऐसा कुछ होता है तो मुझे तो पूरे दिन लग जाते हैं दुआ, मुझे जो दुआ समझ आती है, कभी मैं आयत करीमा पढ़ती हूँ, कभी मैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ती हूँ, और पता नहीं कितना मैं दुआ सर्चती भी हूँ कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए ताकि मैं ये पढूँ और इससे मुझे फ़ायदा मिले मुझे। तो फिर सेम डे थोड़ा सा चीज़ें रिलैक्स होती हैं, बट नेक्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें एकदम नॉर्मली ईज़ी हो जाती हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, नमाज़ की पाबंदी के साथ साथ ही जो छोटी-छोटी जो दुआएँ हैं वो सब भी हमें पढ़ते रहना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए। नमाज़ में तो हमें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी ही चाहिए और नमाज़ पढ़ना चाहिए, उसमें अल्लाह ताला से दिल के सुकून के लिए तो ज़रूर से ज़रूर दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि दिल का सुकून जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। और दिल के सुकून के लिए हमेशा दुआ मांगना चाहिए, जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी सुकून के लिए अल्लाह से हमेशा अल्लाह ताला से दुआ ही मांगनी चाहिए। और अल्लाह पर रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई दे भी नहीं सकता है दिल का सुकून। तो फिर बस यही सब है। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ होते हुए भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान पता नहीं क्यों चीज़ें ओवरथिंक कर लेता है, या इसको लगता है कि ऐसा मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, इंसान सोचता है, या कुछ कभी होता है कि माहौल बहुत अजीब सा लगता है तो फिर इंसान बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और जो मुझे लगता है कि दुआ से ही इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल हो सकता है। नमाज़ पढ़ते हैं हम तो उससे भी हमें फ़ायदा ही होता है, अल्लाह ताला के नज़दीक जाने से फ़ायदा तो होता ही है। हर इंसान को, हर मुस्लिम को ये पता है, हर मुसलमान बंदे को ये पता है कि दुआ के करीब हम होते हैं या नमाज़ से हम करीब होते हैं तो हमारी मुश्किलें ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगती हैं। मुश्किलें या जितने भी मसले होते हैं सॉल्व होने लगते हैं। तो फिर जो कम्प्लीटली बिलीव है वो दुआ पर और अल्लाह ताला पे ही होना चाहिए। ये नहीं कि दुआ नहीं करेंगे, हम बाहर निकल जाएंगे, आउटिंग कर लेंगे, फ्रेंड्स में घूम लेंगे, उठ बैठ लेंगे तो फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ईज़ी हो जाएंगी। नहीं, सबसे पहले हमें दुआ करना है। दुआ करने से ही चीज़ें नॉर्मल होती हैं और चीज़ें काम होती हैं, अच्छी होती हैं। और अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है जब बंदा अल्लाह ताला से दुआ मांगता है। नमाज़ पढ़ना भी एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ भी है। और दूसरी चीज़ ये कि नमाज़ में हम दुआ भी मांग लेते हैं, अपने दिल की सारी बातें अल्लाह ताला के सामने रखते हैं, अल्लाह ताला से कहते हैं हमें जो मांगना होता है हम मांगते हैं। अल्लाह ताला जानता है हमने कि गुनाह करते हैं तो अल्लाह ताला को पता है, तो हम गुनाहों की माफ़ी भी मांगते हैं। हर वक्त अल्लाह से